डॉक्टर निशा, हम राम्या जिनका जिक्र कर रहे हैं, एक बात तो साफ है कि चाहे वो सोशल मीडिया के ट्रोलर्स हो या फिर सोसाइटी हो जिसने ताने मार के पहले तो उनको उनके घर से निकलने को मजबूर कर दिया और फिर उसके बाद राम्या ने ये कदम उठाया। क्या सही समय पर अगर राम्या की काउंसलिंग होती तो क्या राम्या को बचाया जा सकता था? डेफिनेटली मुझे लगता है सही तरीके से अगर वो काउंसलिंग उसने लिया होता या अगर जरूरत पड़ी तो मेडिकेशन भी लिया होता तो भी उसे बचाया जा सकता था। देखिए, सपोर्ट सिस्टम बहुत मेजर रोल प्ले करता है जब भी ऐसी से किसी प्रॉब्लम से इंसान गुजर रहा होता है। और अगर हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो उसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डील किया जा सकता था। जैसे कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग हो गई, यानी कि आपके जो कॉग्निशन और थॉट्स हैं उनको रिप्लेस किया जाता है नेगेटिव थॉट से। आपको बोला जाता है कि पॉज करके आप उस पर्टिकुलर बिलीफ के बारे में क्वेश्चन करिए। अगर हम सीबीटी की बात करते हैं, वो एक मॉडल पर काम करती है जिसे हम एबीसी बोलते हैं। ए फॉर एडवर्सिटी, बी फॉर बिलीफ सिस्टम एंड सी फॉर कॉन्सिक्वेंसेस। तो अगर हमारे बिलीव्स, चाहे वो नेगेटिव बिलीव्स है, बिलीव्स हो गए जो हम अपने बारे में सोचते हैं, जो हम अपने आप को कहते हैं, और जो दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं और दूसरे हमें कहते हैं, तो हम उन थॉट्स को चैलेंज करके अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, जिससे हमारे मूड्स पर या हमारी डेली रूटीन में जो भी फर्क पड़ रहा है वो नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव हो। आरईबीटी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक मॉडल ABCDE काम करता है। आरईबीटी में दैट इज कॉल्ड रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसमें ये बोला जाता है कि आपकी इमोशंस को, थॉट्स को एक लॉजिक दिया जाता है और हर थॉट को लॉजिक से चैलेंज किया जाता है कि अगर सामने वाला कोई बात कह रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। वही अगेन इसमें भी बिलीफ सिस्टम्स को ही चैलेंज किया जाता है, बट हर एक बिलीफ सिस्टम के बदले में इंटेलेक्चुअली अपने आईक्यू का इस्तेमाल कर कर ये पूछा जाता है अपने आप से सवाल कि मैं अगर ऐसा फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो इसके पीछे क्या लॉजिक है और क्या मैं वैसा हूँ या नहीं हूँ। और डेफिनेटली उसके बाद जब हम इस पर्टिकुलर टेक्निक को अप्लाई करते हैं डेली रूटीन में तो हम नए थॉट्स और नई बिलीव्स को स्ट्रक्चर करते हैं, बनाते हैं अपने दिमाग में और उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं। रही बात, जैसे मैंने पहले भी बोला, इसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन का बहुत मेजर रोल होता है। कोई भी इंसान अगर जिंदगी जीता है तो उसके जिंदगी जीने का मकसद क्या है। अगर आप किसी मीनिंगफुल तरीके से लाइफ जी रहे हैं और आपके लाइफ चॉइसेस क्या है, आप किन लोगों पर भरोसा कर रहे हैं, आपको अपने आप पर क्या भरोसा है, आपकी सेल्फ एस्टीम, कितना वर्थ आप अपना मानते हैं, ये सब चीजें भी मेजर रोल प्ले करती हैं जो कि काउंसलिंग के दौरान एड्रेस की जा सकती थी और एड्रेस की जा सकती हैं। देखिए, एक इंसान का सिर्फ आसपास के लोगों का नहीं, वो इंसान जो डिप्रेशन के दौर से गुजर रहा है उसका भी पॉजिटिव सोचना बहुत ही जरूरी है। और बिल्कुल कई बार पॉजिटिविटी हमें फोर्सफुल लानी पड़ती है, बिल्कुल। ना चाहते हुए भी हाँ हमें पॉजिटिव सोचना पड़ता है और वो बिल्कुल। अपने और नेगेटिव उसमें थॉट्स को शायद डील करना परिवार आना बहुत बड़ा चाहिए। रोल भी निभा सकता है। पूनम सिंह को इंक्लूड करना चाहूंगी। पूनम जी, हालांकि देखिए हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, ज्यादातर अगर देखा जाएगा न्यूक्लियर फैमिलीज भी हैं, तो एक पढ़ी लिखी सोसाइटी है जिसमें हम रह रहे हैं और जहां पर ये लोग रह रहे थे, हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट यहाँ पर एजुकेटेड लोग हैं जो हैं। इनफैक्ट हमारे आसपास भी बहुत कुछ बदला है, लेकिन चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसको ताने देने का सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। सोसाइटी कितनी रिस्पॉन्सिबल है? पूनम सिंह जी। देखिए, के समाज में हम लोग इतने सन हो चाहे यू, हम लोगों के कमेंट पे हम बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं, तभी सक्सेस मिलता है। और रही बात परिवार की, सोसाइटी की, तो सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है किसी को आगे बढ़ाने में, या वही नेबर्स, वही सोसाइटी अगर उसको। पूनम जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। अमित मल्होत्रा जी को इंक्लूड करना चाहूंगी यहां पर। अमित जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि हमें कितना मोबाइल इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, हम फोन इस्तेमाल करते हैं, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं कनेक्ट के लिए, लेकिन ये कनेक्ट नहीं हो रहा है, ये तो एक तरीके से आप खुद ही उसमें ट्रोल होते जा रहे हैं। तो क्या इसकी भी एक लिमिटेशन होनी चाहिए? क्या हमें एक सीमा खुद ही तय कर लेनी चाहिए कि यहां तक हम देखेंगे, यहां तक हम पढ़ेंगे, इसके बाद हम इसको टोटली इग्नोर कर देंगे? इस पर मैं आपका जवाब चाहूंगी। डॉक्टर निशा ने जो बात कही उसी को इंक्लूड करते हुए। मैम, इसमें क्या है कि जैसे आप कुछ भी देखते हैं ऑनलाइन, कुछ भी हमें प्लेटफॉर्म पे मिलता है, तो उसकी कितनी रियलिटी है, कितना फेक है, हाँ बिल्कुल तो सही कहा उसके आपने, बारे में क्योंकि हम फेक न्यूज बहुत ज्यादा है। उसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि हम जो चीज देख रहे हैं वो रियल है या फेक है। तो जब इंसान मोबाइल लेके बैठता है, देखने बैठता है, उसको इस चीज का बिल्कुल भी आभास नहीं होता कि ये चीज रियल है कि ना फेक है।
तो जैसे जैसे उस न्यूज में ढलता है, अंदर पढ़ता है, रीड करता है, तब उसको मालूम होता है कि इसमें कितनी रियलिटी है, कितनी फेक है, क्या चीज इसके सामने आ रही है हमारे, ठीक है। लेकिन जब तक पढ़ लेता है तो उसका इंटरेस्ट जागरूक हो जाता है, जागरूक होने के बाद वो उसमें बिल्कुल डीप तक घुस जाता है। तो इन चीजों के लिए क्या है कि हमें कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ इस टाइप के कानून बनाने चाहिए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन जो डाली जाती है वो वेरीफाइड हो। बिल्कुल, इसको लेकर प्रधानमंत्री बार बार हर मंच से ये बात कहते भी हैं, और आज की तारीख में मुझे लगता है कि बहुत जरूरी हो गया है इसको लेकर। जैसे अभय जी भी कह रहे थे कि कानून सख्त होना चाहिए। पूनम जी, एक बार आपको इंक्लूड करना चाहूंगी, सोसाइटी के सवाल पर आपका क्या राय है? देखिए, बिल्कुल कानून सख्त होना चाहिए। लिखने वाले को भी ये सोचना चाहिए कि वो क्या लिख रहा है और उससे पढ़ने वाले पे क्या असर पड़ेगा। और पढ़ने वाले को ये चाहिए कि उसकी किसी की नेगेटिव थॉट से वो अपने व्यक्तित्व को जज ना करे, क्योंकि ये समाज है, लोग है, हर इंसान एक इंडिविजुअल है, सबकी अपनी सोच है, सबका अपना कहने का नजरिया, सोचने का नजरिया अलग है, लेकिन हम दूसरे के नजरिए से अपने आप को जज नहीं कर सकते। बिल्कुल, उसको आपकी राय मेरे बारे में कुछ और होगी, निशा जी की कुछ और होगी। एग्जैक्टली, बिल्कुल, पांचों उंगलियां बराबर नहीं हो सकती। उसको आप अपने घर में उदाहरण ले सकते हैं, किसी एक के साथ आपकी बनती है, हो सकता है उसी पर्सनैलिटी के दूसरे शख्स के साथ ना बने। 30 सेकंड में डॉक्टर निशा, क्या वक्त आ गया है कि हम डिसाइड करें सोशल मीडिया पर हम कितना जाना चाहते हैं, कितना देखना चाहते हैं, और हम किसी को कितना एंटरटेन करना चाहते हैं? देखिए, डेफिनेटली पर्सनल चॉइस हो जाता है, और जब ऐसे पर्टिकुलर केसेस होते हैं तो ऑब्सेसिव थॉट्स हो जाती हैं जो आपके कंट्रोल के बाहर होती हैं। वो भी एक मेजर रोल प्ले करते हैं। जब एक इंसान सिर्फ डिप्रेशन के दौर से नहीं हो सकता, अगर ये रेगुलरली रेपिटेटिव थॉट्स दिमाग में आ रही हैं और बार बार इंसान जाकर उन कमेंट्स को पढ़ रहा है या चेक कर रहा है, तो डेफिनेटली उसका असर इंसान की साइकी पर पड़ता है। और अगर आप कभी भी ऐसी किसी हालात से गुजर रहे हैं तो काउंसलिंग, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को जरूर विजिट करिए। आपके पास एक नॉन जजमेंटल सपोर्ट सिस्टम हो रहा बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसा सपोर्ट सिस्टम होगा